रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने धमाकेदार आगाज किया T20 वर्ल्ड कप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान वुमेन के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में ऋचा घोष और उनके साथ जमाइमा रोड्रिग्स के कमाल के परफॉर्मेंस के चलते टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज का भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले की टॉस की हम बात करें तो इस मुकाबले में टॉस जीता पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम की हम बात करें ओपनिंग जोड़ी की तो इनकी तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी जावेरिया खान, तो उनके साथ थी मुनेबा अली। शुरुआती कुछ ओवरों की बात करें तो यहाँ पर टीम ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की। पहले ओवर की बात करें तो पाकिस्तान की टीम पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन बना पाई। काफ़ी शानदार गेंदबाजी की रेणुका ने। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की गेंद को बेहतरीन तरीके से जावेरिया खान ने चौका लगाया। इस चौके के साथ यहां पर बाउंड्री की शुरुआत हुई, लेकिन इस चौके से पहले इस ओवर में 3 रन वो पहले भी बटोर चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता दूसरे ओवर की चौथी ही गेंद पर मिल गई, जब जावेरिया खान एक और स्वीप शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन सीधे हरमनप्रीत कौर को कैच थमा बैठी और दीप्ति शर्मा ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जावेरिया खान इस मुकाबले में 6 गेंदों पर सिर्फ 8 ही रन बना पाई और टीम इंडिया को पहली सफलता दूसरे ओवर में ही मिल गई। इसके बाद 2 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान ने 11 रन बना लिए थे, लेकिन एक बार फिर तीसरा ओवर काफ़ी शानदार रहा और इस ओवर में भी 3 रन ही बने, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति तक 14 रन ही बने थे। इसके बाद यहां पर कप्तान बिस्मा मारूफ ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा के एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने एक और बेहतरीन चौका इसी ओवर में लगाकर बैक टू बैक बाउंड्री प्राप्त की और इस ओवर में 10 रन बने। वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी राजेश्री गायकवाड़ के बेहतरीन चौका लगाया यहां पर मारूफ ने। इसके बाद यहां पर 5 ओवर की समाप्ति तक 31 रन बना चुकी थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा के एक बेहतरीन चौका मुनेबा अली के बल्ले से भी देखने को मिला। तो पावर प्ले की समाप्ति तक 39 रन बना लिए थे पाकिस्तान ने, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में राधा यादव ने टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने पेवलिन बेजा मुनेबा अली को, जिन्होंने इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 12 रन ही बनाए और उन्हें स्टंपिंग आउट करते हुए राधा यादव ने पेवलिन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद यहां पर निदादार बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और अपना खाता भी नहीं खोल पाई। टीम इंडिया ने इस विकेट के लिए रिव्यू लिया था और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। ये सफलता टीम इंडिया को पूजा वस्त्रकर ने दिलाई। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर अमीन क्रीज पर उतरी, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की छठी गेंद पर एक और चौका मारूफ के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता अमीन के रूप में मिली, जिन्होंने 18 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए। लेकिन यहां पर शानदार तरीके से विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथ में उनका कैच गया और टीम इंडिया को चौथी सफलता मिल गई और यहां पर 13 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान की टीम सिर्फ 74 ही रन बना पाई थी। लेकिन इसके बाद आयशा नसीम ने यहां पर टीम के लिए पूरे मुकाबले को बदलने की ओर लेकर गई, जब उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूजा वस्त्रकर के बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन तरीके से आगाज किया। तो वहीं पर उन्होंने 16वां ओवर डालने आई रेणुका सिंह की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, तो तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। बैक टू बैक छक्के व चौके के चलते इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बटोरे इन दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं पर दूसरे छोर से टीम की कप्तान भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, जब उन्होंने 18वें ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मारूफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, तो टीम के स्कोर को भी अब तेज़ी से आगे बढ़ाने की जरूरत थी। 18 ओवर की समाप्ति तक 126 रनों तक पहुंच चुकी थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन 19वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बटोरे पाकिस्तान की टीम ने। इस ओवर में मारूफ के बल्ले से एक बेहतरीन
बेहतरीन चौका भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों से देखने को मिली, जब दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा के आयशा नसीम ने बेहतरीन छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके अलावा दीप्ति शर्मा की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और बेहतरीन चौका भी देखने को मिला, जबकि आखिरी ओवर में भी 13 रन बटोरे इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर और टीम इंडिया के सामने 149 रन खड़े गए और 150 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से यस्तिका भाटिया और उनके साथ थी शेफाली वर्मा। पारी की शुरुआत के दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया यस्तिका भाटिया ने और भारतीय टीम ने पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा भारतीय टीम का। हालांकि इस ओवर में टीम इंडिया ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन बने सादिया इकबाल के, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति बाद टीम इंडिया 11 रनों पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा को आउट दिया गया, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया और वो नॉट आउट रही। इसके बाद तो उन्होंने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया अनवर की गेंद पर यस्तिका भाटिया ने। इसके बाद दोस्तों शेफाली वर्मा के चौके का आगाज चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ, जब उन्होंने बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया और टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शेफाली वर्मा के बल्ले से एक और बेहतरीन क्लासिक चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद शेफाली वर्मा ने एक और चौका 6वें ओवर में भी लगाया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सादिया इकबाल ने टीम इंडिया की यस्तिका भाटिया को पेविलियन भेज दिया। यस्तिका भाटिया ने 20 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया को पहला झटका 6वें ओवर में लगा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और चौका लगाकर पावर प्ले को समाप्त किया। पावर प्ले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 43 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों जमाइमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा ने 7वें ओवर में भी 6 रन बटोरे। तो वहीं पर इस ओवर में 7 गेंदें डाली गई, जिसके चलते एक और चौका टीम इंडिया को मिला, यानी कि इन 7 गेंदों पर 10 रन बने। इसके बाद शेफाली वर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन इसी बीच 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जब शेफाली वर्मा का बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन कैच पकड़ा गया अमीन के द्वारा और टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। शेफाली वर्मा ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर इसका आगाज किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला और 11वें ओवर में टीम इंडिया ने 11 रन बटोरे और स्कोर टीम इंडिया का पहुंच गया 78 रन। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में एक बार फिर पाकिस्तान की गेंदबाजी तो अच्छी रही, लेकिन सिंगल डबल के चलते इस ओवर में 7 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा 14वें ओवर में, जब नसरा संधू ने पेविलियन लौटाया हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने 16 रन बनाए। लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अब आ चुकी थी जमाइमा रोड्रिग्स और उनके साथ मौजूद रिचा घोष के ऊपर। इसी बीच रिचा घोष ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। 16 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 109 रन हो गया था। वहीं पर 17वें ओवर में रिचा घोष को आउट दे दिया गया था, लेकिन उन्हें रिव्यू लिया और वो भी बच गई क्योंकि उनके ग्लव्स पर गेंद लगी थी। इसके बाद बारी थी 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जिस पर बेहतरीन चौका रिचा घोष के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर 2 रन लिए। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जमाइमा रोड्रिग्स ने बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम ने 17वें ओवर में 13 रन बनाए। इसके बाद भारतीय टीम को 28 रनों की जरूरत थी आखिरी 3 ओवरों में, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिचा घोष के बल्ले से बेहतरीन चौका अमीन अनवर के ओवर में लगाया। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन चौका बाहर जाती हुई गेंद पर लगाया। इसके बाद तो इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके थे, लेकिन यहीं पर यह कारवां नहीं रुका और एक और चौका रिचा घोष के बल्ले से देखने को मिला। 3 गेंदों पर अब 3 चौके आ चुके थे और ये ओवर पूरी तरह से टीम इंडिया की तरफ चला गया था। आखिरी गेंद पर रिचा घोष ने 1 रन लिया और इस 18वें ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बटोरे। अब भारतीय टीम को ज़रूरत थी आखिरी 2 ओवरों में 14 रनों की और अब स्ट्राइक थी भारतीय टीम की तरफ से रिचा घोष के पास। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिचा घोष ने 1 रन लेकर स्ट्राइक सौंप दी जमाइमा रोड्रिग्स को। लेकिन दोस्तों जमाइमा रोड्रिग्स भी कहां शांत रहने वाली थी।
उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इस चौके के साथ ही वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया तो वहीं पर चौथी गेंद पर एक बार फिर ऋचा घोष ने भी सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इस पार्टनरशिप ने पूरी तरह से मुकाबला टीम इंडिया के लिए बदल दिया, क्योंकि मात्र 31 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी फातिमा सना के बेहतरीन चौका लगाया, तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी जमाइमा रोड्रिग्स ने बेहतरीन चौका लगाकर 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दिला दी। एक समय तक 4 ओवर में जहां 41 रनों की जरूरत थी, वहीं पर टीम इंडिया ने 6 गेंदें शेष रहते हुए यानी कि सिर्फ 3 ओवर में ही 41 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जमाइमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष की इस पारी ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों, आप इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।